नमस्कार, मैं ब्रिजेश चौरसिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल टीडी न्यूज़ 24 में। आज हमारे साथ है अंकित शर्मा, जो डूसू से चुनाव लड़ रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट लावन से। तो आज इनसे हम बात करेंगे जो है क्या है डूसू में मामला, डूसू में जो है क्या इस समय चल रहा है, जैसे एक प्रकार से क्या इनका मैनिफेस्टो है। और डूसू में जो है लगातार जब से CUT आया है तब से जो देखा जाए तो वहाँ पे कई जो है राज्यों के छात्र इसमें वहाँ पे आते हैं जो है, और इसमें माहौल भी काफ़ी बदला है वहाँ डूसू का। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी परिचर्चा का। जी बहुत बहुत स्वागत है अंकित जी आपका हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद आपका। जी अंकित जी, क्या अब थोड़ा सा मैं आपके बैकग्राउंड पर जाना चाहूँगा, क्या मतलब कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मैं उन्नाव का रहने वाला हूँ और मेरी 10वीं और 12वीं वहीं से हुई है। फिर ग्रेजुएशन के लिए मैं DU आ गया, सत्यवती कॉलेज इवनिंग से मैंने अपना ग्रेजुएशन, और मास्टर्स मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से किया है। जी। और मेरे पापा अपना गांव में खेती का काम करते हैं, मम्मी एक होम मेकर हैं। अच्छा, चुनाव लड़ने का विचार कब से आया आपके मन में? कब से आया विचार, कब आया चुनाव लड़ना, हमको राजनीति में जाना है, हमको नेतागिरी करना है, कब से आया आपको? देखो, नेतागिरी करना जैसा कोई टर्म नहीं है यहाँ पे। मैं DU एक ऐसी जगह है जो यहाँ पे थोड़ा एक्टिव रहता है, उसको लगता है कि कुछ ना कुछ कमियां जब नजर आए तो कुछ आगे बढ़ के किया जाए। मैं पहले से एक राष्ट्रीय स्तर के NGO का नेतृत्व कर रहा हूँ, STS फाउंडेशन का मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ जी। और मैंने कई सारी समस्याएं देखी है। और जब मैं लॉ सेंटर में आया तो मैंने बहुत सारी दिक्कतें देखी, जो कि पिछले 6-7-8 सालों से, मैं 2018 से DU में हूँ, जो कॉन्टिन्यू कॉमन सी बनी हुई हैं। मुझे लगा अब यूनियन में आने का समय है, उन दिक्कतों को जड़ से ख़त्म करने का समय है कि जब दोबारा चुनाव हो 2025 का तो नए मुद्दे उभर के सामने आए। अच्छा, अगर आप कुछ दिक्कतों की बात करें तो मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे क्या क्या दिक्कतें हैं, इसको थोड़ा बताइए आप। अगर मैं कॉमन प्रॉब्लम की बात करूँ तो 2 दिन पहले एक हमारे लॉ सेंटर 1 का वीडियो आया था। उस वीडियो में एक कुत्ता वाटर कूलर में उसकी टोटी में मुँह लगा के पानी पी रहा है। अच्छा। अब यूनिवर्सिटी में एंट्री के 5 गेट हैं, 5 में से हर गेट पे लगभग 6-7-8 गार्ड बैठे हैं। उसके बाद कुत्ता अंदर कैसे आया? अब अंदर आया तो अंदर वाले गार्ड क्या कर रहे हैं? अगर किसी को रेबीज हो गया तो रिस्पॉन्सिबल इसका कौन होगा? हम एक बहुत अच्छा खासा लेवल का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके आते हैं DU में। उसके बाद जब करिकुलम को स्टडी किया जाए तो 6 महीने में, मतलब एक सेमेस्टर में 2 से 3 मूट कोर्ट हो रही हैं। मूट कोर्ट अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, प्रैक्टिस होती है। जो लॉ पढ़ रहे बच्चे होते हैं उनको हर 10-15 दिन में, अगर हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ की बात करें NLU की, वहाँ पे हर 8 दिन में 10 दिन में एक मूट कोर्ट प्रैक्टिस होती है। जैसे कोर्ट में प्रैक्टिस होती है ना, वकील के सामने, वकील जज के सामने करते हैं, वैसे सेम प्रैक्टिस होती है। वहाँ पे जज या तो फिर सीनियर लॉयर्स आके हमको असेस करते हैं और बताते हैं कि आपको और क्या इम्प्रूव करना है। अब ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं हैं, इसलिए मुझे यूनियन में आना ज़रूरी लगा जी। अच्छा, अगर अंकित जी बात करें तो जो है आपके मैनिफेस्टो की, तो मैनिफेस्टो में आपने क्या क्या डाला, क्या है मैनिफेस्टो आपका, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, मैं अपने मैनिफेस्टो को अगर मैं आप सबके सामने एक्सप्लेन करूं तो हमारा जो पहला पॉइंट है, जो मैंने अभी आपको बताया, मूट कोर्ट। मैंने प्रॉमिस किया है अपने बच्चों को, अपने जो हमारे सीनियर्स हैं, चाहे 3rd ईयर के बच्चे रहे हों, 2nd ईयर के रहे हों, मेरे बैचमेट्स रहे हों, मुझे भी 3 साल उस यूनिवर्सिटी में रहना है। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मूट कोर्ट की प्रैक्टिस हम कर सकें, जिससे कि हम अगर लॉयर भी बने तो एक अच्छे खासे लॉयर बने। अभी मेरी उम्र 25 साल के आसपास है और 3 साल का लॉ करने के बाद मैं 5 साल किसी वकील के पास प्रैक्टिस करके अच्छा लॉयर बनना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मैं इतनी मूट कोर्ट प्रैक्टिस करके निकलूँ कि निकलते रजिस्ट्रेशन नंबर लेके मैं या तो किसी कोर्ट में अच्छी प्रैक्टिस करने लगूँ या फिर जुडिशरी दे के जज बन जाऊँ। दूसरा हमारा है कि जब गार्ड्स हैं, सारी चीज़ें हैं, तो उनको स्ट्रिक्ट क्यों ना किया जाए। और आप देखेंगे बहुत बड़ा सा रूम होता है हमारा, उस रूम में 10 से 12 पंखे लगे होते हैं, किसी पंखे के नीचे हवा नहीं आ रही, पंखे सारे चल रहे हैं। उसमें लगना है कैपेसिटर की कॉस्ट 40 से 50 रुपये, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उसको भी नहीं करा रहा। कई सारे टीचर्स ऐसे हैं जो अपने अलग अलग सब्जेक्ट में बहुत एक्सपर्ट हैं, उन टीचर्स को अलग सब्जेक्ट दे दिया गया। जैसे हमारे एक टीचर हैं, वो कुछ और सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनको इस बार हमारे में कुछ और सब्जेक्ट दे दिया गया। एक दूसरे टीचर हैं, वो कुछ और पढ़ा रहे हैं, हमें उनको कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दिया गया। इसका मतलब कि जो टीचर जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज रखता है, आपको उस टीचर को वही सब्जेक्ट देना चाहिए। ये नया एक्सपेरिमेंट करके आप हमारे भविष्य को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हम टीचर्स की क्षमता पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की जो टीचिंग फैकल्टी है वो इंडिया की बेस्ट फैकल्टी है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो टीचर आता है उसकी जो कंडीशन है बहुत आसान है, सैलरी बहुत अच्छी है। तो टीचर्स NLU प्राइवेट महंगे महंगे कॉलेजेस को छोड़ के यहाँ पढ़ाने के लिए आते हैं। लेकिन आप उनको उनके मन से काम करने तो दें, वो जिस काम में एक्सपर्टीज रखता है वो करने तो दें उसको।
ये सारे मुद्दे लेके हम आ रहे हैं बच्चों के साथ कि आप आएँ, हमारे साथ हैं, कि कम से कम जो हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉल्व कर सकें। और हमने एक मुद्दा लिया, लाइब्रेरी में बुक्स नहीं है। अगर आप हार्वर्ड को ले लें, ऑक्सफोर्ड लॉ स्कूल को ले लें, दुनिया भर की जितनी बड़ी लाइब्रेरीज हैं वो सारे लॉ स्कूल्स की हैं। हमारी LC1 की लाइब्रेरी ले लीजिए, वहाँ पे बहुत, मुझे लगता है 10-12 सालों से किताबें नहीं आई हैं। सेम स्थिति मूट कोर्ट वाली। मतलब मूट कोर्ट एक ऐसा चीज़ है, कोई 10 साल का इतिहास है पिछले, कि ना तो कोई लड़का हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी से 3 साल के LLB में दिल्ली विश्वविद्यालय देश में पहले स्थान पे आता है। लोग मतलब पूरे देश से DU आते हैं कि हम 3 साल के LLB करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद तो DU से करेंगे। उन बेचारों को प्रैक्टिस नहीं, किताबें उनको पढ़ने के लिए नहीं मिल रही। बिजनेस लॉ में बहुत कम किताबें हैं। अगर DU का बच्चा कॉर्पोरेट लॉ में जाना चाहता है तो क्यों ना जाए, लेकिन उसके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं है। स्टैंडर्ड बुक्स तो चाहिए ना। हमने प्रॉमिस किया है 15 दिन के अंदर कोई भी बच्चा अगर किसी बुक को रिकमेंड करता है, 15 दिन के अंदर हम किताब को लाइब्रेरी के अंदर ला के रखेंगे। और कैसे ला के रखेंगे, इस चीज़ को हमने बहुत अच्छे से अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया है। जी। अच्छा, जब आप चुनाव लड़ने के जो विचार आपके आया, आप फर्स्ट ईयर में हैं, क्या क्या कुछ समस्याएं, कुछ आप बता रहे थे, कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्या समस्याएं आपको सामना करना पड़ा, तो बताइए हमारे दर्शकों को। अभी बहुत सारी, जैसे हम जब एडमिशन लिया हम लोगों ने, अभी तक हम लोगों का सिलेबस नहीं डिसाइड है कि हमें पढ़ना क्या है। आप शॉक्ड रह जाएंगे जान के, आज मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, सितंबर खत्म होने वाला है जी, और दिसंबर में हमारे पेपर हैं। हमको नहीं पता है कि पढ़ना क्या है। इससे बड़ा बच्चों के साथ मजाक हो सकता है क्या? यूनिवर्सिटी मजाक कर रही है हमारे फ्यूचर के साथ। अब जो टीचर पढ़ा रहा है कोई और सब्जेक्ट, उससे कुछ और पढ़वा रहे हैं। अरे ठीक से पढ़वा लो टीचर से, वो पढ़ाने आते हैं बेचारे। आप उनके साथ मजाक कर रहे हैं, हमारे भविष्य के साथ मजाक करें। क्लासरूम में सीटें टूटी पड़ी हैं। हम एक देश की बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में आते हैं, स्मार्ट बोर्ड तो होने चाहिए। कम से कम 2-4 स्मार्ट बोर्ड तो लगे हों, जहाँ पे हम किसी गेस्ट को बुलाएं, किसी जज को बुला के अगर हम कोई कॉन्फ्रेंस कराना चाहें, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। ये सारे मुद्दे हमने देखे हैं। पिछले 1 महीने के सारे मुद्दों की बात कर रहा हूँ मैं 3 साल पे जाना ही नहीं चाहता। अभी जब बात करूँगा मैं 1 महीने में, पानी वाटर कूलर लगे हुए हैं, पानी आ नहीं रहा वाटर कूलर में। एक कैंटीन है हमारे यहाँ, हम बहुत गरीब लोग हैं, जब जाते हैं घर से खाना लेके जाते हैं, कैंटीन में हमें खाना तो खा लेते हैं, पानी खरीद के लेना पड़ता है। क्यों? वाटर कूलर लगा लेकिन पानी नहीं आ रहा। ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़े हैं। क्योंकि अगर 10 रुपए की वाटर बॉटल हम खरीदेंगे और हमारे जैसे 3000 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, मतलब 30,000 रुपये का पानी सिर्फ जाएगा। एक 2000 रुपये में, 1000 रुपये में वाटर कूलर बनाया जा सकता है। इतना खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, लेकिन नहीं कर रहा। जैसा कि आप देख रहे हैं TDV न्यूज़, और देखिए हमारी आज खास बातचीत हो रही अंकित शर्मा जी से, जो कि इस समय वाइस प्रेसिडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि देश की सर्वोच्च यूनिवर्सिटी की अगर बात आती है, बेस्ट यूनिवर्सिटी अगर देश में बात आती है, तो DU उसमें जो है अपना जो है बहुत अच्छा, बहुत पहल करता है, बहुत अच्छा उसका वो हुआ है। लेकिन देखा जाए कितनी कमियां हैं, जो बता रहे हैं कि वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, कुत्ते जो है टोटी से जो है पानी पी रहे हैं। तो और भी कुछ मैनिफेस्टो में हमने डाला है कुछ? जी, हमने मैनिफेस्टो में, और पहले बात तो हमने मूट कोर्ट का डाला हुआ। इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके चल रहे हैं बच्चों के साथ, कि हम अगर देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो एक यूनिवर्सिटी को नंबर 1 बनाते हैं वहाँ के बच्चे, वहाँ का स्टाफ, टीचिंग फैकल्टी अच्छे से पढ़ाएगा, बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, यूनिवर्सिटी नंबर 1 बनेगी। लेकिन हमारे साथ दिक्कत है, हम लॉ स्टूडेंट हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मूट कोर्ट की प्रैक्टिस चाहिए, हमें किताबें पढ़ने के लिए चाहिए। अगर कोई बिजनेस लॉ में जाना चाह रहा है तो उसके लिए कॉरपोरेट की बुक्स होनी चाहिए, समय समय पे वेबिनार्स होने चाहिए। अगर गार्ड्स हैं तो अंदर कुत्ते ना जाने पाएँ, कुत्ते ही नहीं कोई भी जानवर ना जाने पाए। एनवायरनमेंट, जैसे इस बार चुनाव प्रचार में आप लोग देख रहे होंगे, बहुत पर्चे उछाले जा रहे हैं। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिशन को लेके चल रहे हैं। हम चाह रहे हैं कम से कम पेपर का लॉस करें। क्यों? क्योंकि हम अपने पर्यावरण को भी बचाएंगे। हम लॉ करने जा रहे हैं, वहाँ पे हमें एथिक्स पढ़ाया जाता है। हम इसीलिए ना कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं। एक नई मुहिम हम लोगों की कि हमारा कैंपस इको फ्रेंडली होना चाहिए। अभी हमने दिसंबर में प्लांटेशन किया था अपने डीन मैम के साथ, बस एक मैसेज देने के लिए कि हम यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, अब कैंपस इको फ्रेंडली बनेगा। अच्छा, तो देखिए हमारी खास बातचीत है। और क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? अगर छात्र कुछ अपील करना चाहें तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। हम अपने जूनियर सीनियर सबसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है।
आप सब मेरे साथ आएँ, अपना नेता ना चुने, अपना भाई चुने। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों का मैं छोटा भाई हूँ, अपने छोटे भाई को चुने। हमें 3 साल यहाँ रहना है। आप सबकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरी प्रॉब्लम्स हैं। जो आपने फेस किया उसको हम आगे 3 साल ना फेस करें, इसलिए हम आए हैं। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो मुझे वोट करें, क्योंकि आपको थर्ड ईयर में वो फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो इसलिए मुझे वोट करें कि आपको आगे आने वाले समय में जो भी दिक्कतें हैं वो नहीं झेलनी पड़ेंगी। आप हमारे सीनियर्स हैं, आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, हमारी खास बातचीत है अंकित शर्मा जी से। हमने जाना जो है यूनिवर्सिटीज़ के चुनाव चल रहा है, इसमें 27 तारीख वहाँ चुनाव होने हैं, तो हम रुक करेंगे, हो सकता है कल रुक करें, थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बारे में आपको दिखाएंगे, कुछ वहाँ कैंडिडेट्स पे बात कराएंगे और वहाँ के छात्रों से बात करें, जिन जिन समस्याओं को उन्होंने उठाया है वहाँ के छात्रों से हम जानेंगे क्या है असल में मुद्दा क्या है। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहे टीवी न्यूज़ 24। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।